उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के ललितपुर, जिसे बांधों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब इस जिले को आत्महत्याओं के शहर के नाम से जाना जा रहा है। आप सुनकर हैरान होंगे कि वर्ष 2023 के महज 10 माह में 173 युवाओं ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त की। और इन आत्महत्याओं में वर्ष 14 से 40 वर्ष तक के युवा शामिल हैं। दिलचस्प है कि इन आत्महत्याओं का कारण पुलिस के पास भी नहीं है। आखिरकार युवाओं को जीवन से संघर्ष की बजाय आत्महत्या का रास्ता ज्यादा रास आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय पर मनोविज्ञान के प्रोफेसर अवधेश अग्रवाल से कुछ खास बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। असल बुंदेलखंड में जो युवाओं में आत्महत्याओं का दौर जारी है, क्या कुछ रीजन है, क्या समस्याएं हैं, क्या आपकी नजर से किस तरीके से उसको देखते हैं? बुंदेलखंड में रहते हुए मेरे को 36 वर्ष का समय निकल चुका है। मेरा पूरा जीवन ही यहाँ युवाओं के साथ व्यतीत हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होने के नाते युवाओं के साथ में रहा हूँ। मनोविज्ञान का एक विद्यार्थी होने के नाते भी मेरा अपना एक दृष्टिकोण है। मूल रूप से बुंदेलखंड में आत्महत्याओं के पीछे जो मुख्य कारण समझ में आता है वो है अवसाद का आना। यूँ तो आत्महत्याएं होती ही अवसाद के आने के बाद में है कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो डिप्रेशन की एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर कि उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि जीवन में मेरे लिए जीवन बेकार है और मैं जी करके अब क्या करूँगा, और वो आगे बढ़ता है। अब इसके पीछे अगर मैं कारणों की बात करता हूँ तो अगर मैं युवाओं को लेकर के चलूँ, जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसका कारण मेरे को दिखाई देता है माता पिता के द्वारा प्रेशर का बनाया जाएंगे। प्रेशर इस रूप में कि वो अपने बच्चे से अपेक्षा रखने लगते हैं कि हमारा बच्चा IAS बनेगा, हमारा बच्चा PCS बनेगा, या हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। जबकि आवश्यकता इस बात की होती है कि पहले हमारे को इस बात को देखना आवश्यक है कि वो बच्चा वास्तव में उस मानसिक स्तर का है या नहीं है। हम अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए हम भेज देते हैं, वहाँ बच्चे का फेल्योर होता है, उस फेल्योर के कारण वो बच्चा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। अवसाद की स्थिति उसके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है कि माता पिता ने हमारे को इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया और हमारा रिजल्ट यहाँ पर आकर के शून्य है, तो वो बच्चा ये सोचने लगता है कि अब मेरे जीने से कोई फायदा नहीं है, और वो अपने कमरे के अंदर जाता है और जा करके वहाँ वो आत्महत्या कर लेता है। युवाओं के साथ वृद्ध भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं जो वो भी आत्महत्या करते हैं। उसका कारण मेरे को जहाँ तक लगता है कि बुंदेलखंड और उसमें भी विशेष रूप से ललितपुर की अगर मैं बात करूं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक अंतिम जनपद है, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है और अशिक्षा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस गरीबी और अशिक्षा के चलते ये लोग आमतौर से अपनी खेती किसानी के लिए ये साहूकारों के ऊपर निर्भर करते हैं। साहूकारों के ऊपर निर्भर करने के कारण जब फसल इनकी आती है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण इनकी फसल नष्ट हो जाती है, उसके बाद भी साहूकार अपने ब्याज की मांग करना बंद नहीं करता है। बार बार उनके ऊपर दबाव पड़ता है, बार बार वो लोग आते हैं, अलग अलग तरीके की धमकियां देनी शुरू करते हैं। तब उस व्यक्ति को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरा जीवन अब बेकार हो चला है, और वो आत्महत्या की तरफ वो आगे बढ़ जाता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या उपाय है कोई आपकी सोच में कि इस पर रोक लगाई जा सकती हो? इसके लिए सबसे आवश्यक चीज जिसकी कमी पूरे जनपद के अंदर है, जनपद क्या मैं कहूँ, बुंदेलखंड के अंदर भी बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं। अगर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केंद्र खोले जाएं और इस तरीके की जो मानसिक परेशानियां आनी शुरू होती हैं उनका तत्काल अगर निदान करके और उनका इलाज किया जाए, उन लोगों की काउंसलिंग करी जाए, उन लोगों का मार्गदर्शन किया जाए, तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको दूर करने में हम लोग सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जागरूक अभियान भी चलाए जाए? जागरूकता अभियान तो पहले चलाना ही पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में शिक्षा देनी पड़ेगी, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के चीजें आगे बढ़ती हैं। अभी आपने जो बात करी
वो आप बात कर रहे हैं केवल एक जगह पर आकर के आत्महत्या को लेकर के। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों के अंदर आती हैं, जैसे मैं कहूँ लर्निंग डिसेबिलिटी। बहुत से बच्चे पढ़ने में पीछे रह जाते हैं क्लास के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं क्लास के अंदर, एक जगह पर बैठते नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने में दिक्कत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गणितीय समस्याओं को हल करने में दिक्कत होती है। ये सब मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। अगर इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया जाए और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केंद्र के माध्यम से इनको सहायता दी जाए तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का इलाज संभव है और ये बच्चे इन सब समस्याओं से बाहर आ